प्रिय मित्रों, हम कैसे इस संसार में एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से माहौल हैं जो हमें आकर्षित करते हैं, गलत बातों की ओर हमें खींचते हैं। परंतु हमारा ये अध्ययन इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार से दानियल और उसके मित्रों ने एक पवित्र जीवन को जिया और उसके द्वारा से राजा के सन्मुख परमेश्वर की महिमा को उन्होंने प्रकट किया। हमारे लोग, हमारे जवान बच्चे इस अध्ययन के द्वारा उन बातों को सीख सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वचन में जड़ पकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें उसकी आज्ञा मानने और उस पर चलने के लिए सदा प्रेरित करता है। दोस्तों, आप हमारे साथ सत्य वचन बाइबल अध्ययन में हैं और हम आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम दानियल की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने प्रस्तावना के साथ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को भी देखा था जो हमारे अध्ययन में सहायक हैं। आज हम देखेंगे कि यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं और उसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को दंड देने से नहीं चूकता है। दूसरा पद हमें यही बताता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को नबूकदनेस्सर राजा के अधीन कर दिया। इन परिस्थितियों में आप पाते हैं कि बहुत से आज्ञाकारी लोग भी उस बंधुआई में चले जाते हैं, जैसे कि दानियल और उसके मित्र जो वचन के अनुसार जीवन यापन करते थे। पर आप आगे चलकर देखेंगे कि परमेश्वर उन विषम परिस्थितियों में भी उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है और उन्हें भी ऊंचा स्थान प्रदान करता है। हमारा जीवन ही परमेश्वर और दूसरों के लिए एक गवाही होता है, जैसे कि इन इस्राएली जवानों का जीवन था। हम इस भाग में एक तटस्थ विश्वासी के सांसारिक जीवन को देख सकते हैं मित्रों, कि हमें भी परमेश्वर के लिए और स्वयं के लिए किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। तो आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार इन आज्ञाकारी जवानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर ऐसे लोगों की कैसे सहायता करता है। चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यहूदा का राजा यहोयाकीम मिस्र के राजा नीको द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था। उसका पिता योशिय्याह एक धर्मी जन था, परंतु यह एक दुष्ट राजा था। लगभग 606 ईस्वी पूर्व में नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर चढ़ाई की और दानियल तथा उसके 3 साथी और हजारों यहूदावासियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया, परंतु यरूशलेम को हानि नहीं पहुंचाई। यहोयाकीम के बाद उसका पुत्र यहोयाकीन सिंहासन पर बैठा। उसने नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया और लगभग 598 ईस्वी पूर्व में नबूकदनेस्सर ने आकर यहोयाकीन, उसकी माता और अनेकों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। इस दल में भविष्यद्वक्ता यहेजकेल भी था। इस बार भी नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को हानि नहीं पहुंचाई, परंतु परमेश्वर के भवन के पात्र ले गया। अब यहोयाकीन का चाचा सिंहासन पर बैठाया गया। उसने भी नबूकदनेस्सर से विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप उसके पुत्र उसकी आंखों के सामने घात किए गए। उसकी आंखें निकाल ली गई और यरूशलेम तथा परमेश्वर का भवन उजाड़ कर ध्वंस कर दिया गया। और लगभग 588 से 587 ईस्वी पूर्व में यिर्मयाह 25 अध्याय उसके 8 से 13 पद की
भविष्यवाणी के अनुसार सब कुछ नष्ट कर दिया गया और अयोग्य एवं विकलांगों को छोड़ संपूर्ण प्रजा बंधुआई में चली गई। केवल यिर्मयाह के साथ भला व्यवहार किया गया था। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे। दानियेल नबी के पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद लिखा है, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। मेरे प्रियो, इस समय कुछ ही पात्र परमेश्वर के भवन से निकाले गए थे। परमेश्वर के भवन के शेष पात्र यहोयाकीन के समर्पण के समय दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 13 पद में लूटे गए और नबूकदनेस्सर के देवता के भवन शिनार पहुंचाए गए। हमें यह स्मरण रखना होगा क्योंकि आगे चलकर नबूकदनेस्सर का पोता इन्हीं पात्रों में अपने भोज के समय मदिरा पीता है। दानियेल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला। नबूकदनेस्सर की नीति थी कि जिस देश को वह जीते वहां से बुद्धिमान मनुष्यों को बंदी बनाकर ले आए और उन्हें परख कर राजा के दरबार में सलाहकार बनाए। हम देखेंगे कि दानियेल को भी चुना गया था और वह राजा का सलाहकार बनाया गया। लिखा है, तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी। पद 9 में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। यशायाह नबी की पुस्तक 39 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजमहल में रहेंगे। इस भविष्यवाणी की पूर्ति में दानियेल और उसके 3 साथी खोजा बनाकर राजमहल में रखे गए। बहुत से रूढ़िवादी विचारक कहते हैं कि दानियेल 17 वर्ष की उम्र में बंधुआई में गया और उसे खोजा बना दिया गया, इसलिए दानियेल ने विवाह नहीं किया था। राजा ने यह आज्ञा दी थी, परंतु इससे उनके मानसिक विकास पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था। यह इसलिए किया जाता था कि वे राजा के प्रति अधिक आज्ञाकारी बने रहें और अपने अध्ययन में पूरा समय दे पाएं। आज भी कॉलेज के अध्ययन में विद्यार्थी बहुत समय लड़कियों के साथ गंवाते हैं, जबकि यही समय यदि वे अध्ययन में लगाएं तो उन्हें अधिक लाभ होगा। नबूकदनेस्सर चाहता था कि वे अपना पूरा ध्यान अध्ययन में लगाएं, इसलिए उसने उन्हें खोजा बनवा दिया। हम दानियेल नबी के पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के लेखक अज्ञानी नहीं थे। मूसा के पास मिस्र का संपूर्ण ज्ञान था। मिस्र वासियों के पास ज्ञान का भंडार था। वे सूर्य की दूरी जानते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी गोल है। वे अपने युग के महान वैज्ञानिक थे। पृथ्वी को समतल बताने वाले तो बहुत बाद के कुछ यूनानी विद्वान थे। बाइबल ने कभी नहीं कहा कि पृथ्वी समतल है। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसके 22 पद में पृथ्वी को गोल कहा गया है।
दानियल भी एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। नबूकदनेस्सर की परीक्षा में वह ऊपर ही रहा होगा। पौलुस भी बौद्धिक स्तर पर सबसे ऊंचा था। ये सब अपने युग की शिक्षाओं में प्रवीण थे। मैं उन मंदबुद्धियों से ऊब जाता हूं जो सोचते हैं कि बाइबल के लेखक अज्ञानी थे। दानियल भी एक अति बुद्धिमान युवक था और उसे उस युग की सर्वोच्च शिक्षा दी गई थी। आप उस युग की शिक्षा को कम ना आंकें। वह युग विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में बहुत आगे था। दानियल सब कुछ सीखता है। दानियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद में आगे लिखा है, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। यह अन्य जातियों का भोजन था और उसमें अशुद्ध पशु भी होते थे। दानियल एक यहूदी था और मूसा की व्यवस्था का पालन करता था, जिसमें कुछ प्रकार का मांस, पशु, चिड़िए, मछलियां खाना वर्जित था। अब हम आगे देखते हैं। दानियल परमेश्वर के प्रति सच्चा रहने का निर्णय लेता है। आइए हम पढ़ें दानियल 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद। लिखा है, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। ध्यान दीजिए, खोजों के प्रधान ने उनके नाम बदल दिए। दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर रखा, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। मेरे विचार में इन चारों का बौद्धिक स्तर सबसे ऊंचा था। बेबीलोन के राजा को सर्वोच्च बुद्धि और बलिष्ठ शरीर के मनुष्यों की आवश्यकता थी। यहूदियों में से ये 4 मनुष्य अलग ही दिखाए गए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। यदि उनका आयु वर्ग एक ही था तो मेरे विचार में वे 17 वर्ष की आयु के लगभग थे। परंतु पुराने नियम के सर्वमान्य टीकाकार डॉक्टर गबलिन के अनुसार दानियल उस समय लगभग 14 वर्ष की आयु का था। डॉक्टर रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार दानियल उस समय 20 वर्ष का था। अतः इनकी आयु का रूढ़िवादी अनुमान 17 वर्ष उचित ही है। हम दानियल 1 उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मेरे प्रियो, यह युवक एक अन्य जाति दरबार में परमेश्वर के लिए खड़ा है। सामान्य परिस्थितियों में तो यह प्राण घातक था। यहां पर दानियल नाम कमाना नहीं चाहता है। वह नबूकदनेस्सर को प्रभावित करना नहीं चाहता था। उसका निर्णय आज की सर्वव्यापी समझौते की नम्रता प्रकट नहीं करता है, न ही आज की झूठी धारणा, जैसे कि मित्र कैसे जीते और मनुष्य को कैसे प्रभावित करें, तथा सकारात्मक विचारों का सामर्थ्य। दानियल को अवसरवाद का ज्ञान नहीं था कि बेबीलोन में रहकर बेबीलोनियों का सा व्यवहार करें। दानियल इस संसार के सदृश नहीं था। वह अपने मन के नवीनीकरण द्वारा बदला हुआ था। जी हां, उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था परमेश्वर की इच्छा
पूरी करना। दानियल और उसके मित्र परमेश्वर के उस शेष समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर एक युग में परमेश्वर बचा कर रखता है। इसी शेष समूह की चर्चा पौलुस रोमियो के पत्री 11 अध्याय उसके 5 पद में करता है। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। मेरे मित्रों, ये लोग राजा का भोजन खाना नहीं चाहते थे। वे बेबीलोन के भोजन का विरोध करते हैं। इन युवकों को बहकाने का बहुत प्रयास किया जाएगा कि उन्हें मन से और तन से बेबीलोन वासी बनाया जाए। उन्हें बेबीलोन वासियों का सा भोजन करना था। बेबीलोन वासियों की सी वेशभूषा पहनना था कि उनकी मनोवृत्ति ही बेबीलोन वासियों की सी हो। दानियल और उसके साथी मूसा की व्यवस्था के अधीन थे। परमेश्वर ने पुराने नियम में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 44 से 47 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पशुओं, पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्ष्य और अभक्ष्य जीवधारियों में भेद किया जाए। कुछ प्राणियों का मांस विशेष करके वर्जित था, जिनकी सूची लेवी व्यवस्था में है। मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस ईश्वर भक्त इस्राएलियों के लिए घृणित था। शायद दानियल और उसके साथी नाज़ीर थे, जिन्हें मदिरा पान भी मना था, क्योंकि गिनती की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहें। वह न दाख मधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो या सूखी। वे यशाया की पुस्तक 52 अध्याय उसके 11 पद के आदेशों का पालन कर रहे थे। दूर हो, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों के ढालने वालों, अपने आप को शुद्ध करो। परंतु विश्वासियों के भोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 25 से 27 पद में लिखा है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तथा पहला कुरिन्थियों 8 के 8 पद में पौलुस ने लिखा है कि भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं। ये इब्रानी युवक मूसा की व्यवस्था अंतर्गत परमेश्वर के लिए खड़े थे। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अब आप देख सकते हैं कि दानियल को परमेश्वर की दया प्राप्त थी और यह संयोगवश नहीं था। परमेश्वर दानियल की ओर से कार्य कर रहा था, जैसे उसने मिस्र में यूसुफ के जीवन में किया था। दानियल की पुस्तक 1 अध्याय उसके 10 पद में आगे लिखा है,
खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। खोजों का प्रधान उस पर वह भोजन थोपना नहीं चाहता था, पर वह स्वयं जोखिम में था। वह पशुपेश में था। वह दानियल से प्रभावित था, पर वह क्या कर सकता था? आगे लिखा है दानियल 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद में, तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। मेरे मित्रों, कुछ अनुवादकों ने उसे साग सब्जी कहा है, पर मेरा ऐसा विचार नहीं है। वास्तव में वे अनाज और दलहन खाना चाहते थे। मूल रूप से दानियल उससे कह रहा था कि हमें खाने के लिए दलहन और अनाज दे, और कुछ ही दिनों में हम दिखाएंगे कि हम दूसरों के समान स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। जी हां, हम इस प्रकार से देखते हैं कि दानियल अपने मित्रों के साथ एक सही निर्णय लेता है कि वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी एक चुनौती का विषय है। क्या हम ऐसे कठिन समय में अपने लिए एक सही चुनाव करते हैं? यदि नहीं, तो आज हमें भी इस अध्ययन के द्वारा से इस बात को सीखना है, ताकि हम सही चुनाव अपने लिए कर सकें। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें फिर से यह साबित करता है कि परमेश्वर और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहने से हम अपने सांसारिक जीवन में भी सदा उन्नत होते जाते हैं। दानियल और उसके मित्रों के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब उन्होंने ठान लिया कि वे राजा के द्वारा उपलब्ध अशुद्ध भोजन को स्वीकार न करके वचन के अनुसार सादे भोजन के द्वारा ही परमेश्वर उनके मुख की आभा को दूसरों से उत्तम बनाए रख सकता है, तो हम देखेंगे कि परमेश्वर इस काम को कैसे करता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे उन्हें बुद्धि, ज्ञान, समझ, निपुणता और प्रवीणता प्रदान करता है, जिस कारण वे राजा के सामने सर्वोत्तम पाए जाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमें आज्ञा पालन के द्वारा ही परखता है। हमारा रीति विधि पूरा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति समर्पण अधिक मायने रखता है। आज संसार में परमेश्वर के वचन की अवहेलना कोई और नहीं, उसके जानने वाले लोग ही करते हैं। संसार और उसकी रीति के अनुसार चलना आसान है, पर संसार में परमेश्वर के वचन में बने रहना अधिक कठिन है। यही बात है कि हमें संसार में रहते हुए संसार से अलग रहने को कहा गया है। यह आवश्यक नहीं कि हम उन कार्यों को करें जो संसार के लोग करते हैं, पर हम उनसे या उनके बीच में रहते हुए भी पवित्र जीवन जी सकते हैं। यही हमारी गवाही है जो परमेश्वर की महिमा प्रकट करती है। इन जवानों के लिए सारी बातें सहज थी। वे चाहते तो राजा की आज्ञा होने के कारण उस भोजन को ग्रहण कर सकते थे, पर उसके विपरीत उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना उचित और सर्वोपरि समझा। क्या आज हमारे जवान बच्चे इस प्रकार का आचरण संसार में और अपने मित्रों के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं? दोस्तों, और खास करके मेरे जवान भाइयों और बहनों, आपके लिए यह एक चुनौती है कि आप परमेश्वर के लिए और स्वयं के लिए अपने आप को पवित्र रखें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके ऐसे लोग, ऐसे दास हुए जिन्होंने एक आदर्श जीवन जिया, और हमारे लिए प्रभु वे एक उदाहरण है।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं दानियल और उसके मित्रों के लिए, जिन्होंने पवित्रता का जीवन जिया। राजा की आज्ञा के विरुद्ध वे जा करके आपकी आज्ञा को सर्वोपरि जानते हैं, और इसके द्वारा से प्रभु आपने अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट किया कि वे राजा के महल में, उस राज्य में सर्वोच्च स्थान पर पदासीन किए गए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवान बच्चों के लिए। आज संसार उन्हें आकर्षित करता है, संसार की बातें और शैतान की शिक्षाएं उन्हें उन सब बातों में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। परंतु पिता, आपके अनुग्रह से, आपके दूतों की सुरक्षा से प्रभु वे एक ऐसा जीवन जिए जो पवित्रता का जीवन हो, जो आदर्श जीवन हो, जो आपके वचन के अनुसार बंधा हुआ हो, ताकि वे इस संसार में आपकी महिमा को प्रकट करने पाए। हमारे इन सभी जवान बच्चों के लिए हमारी प्रार्थना है कि वे अपने इस सांसारिक जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रभु जी, वे जब पवित्रता की कसौटी पर परखे जाते हैं तो वे सब पवित्र और शुद्ध होकर निकलने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आज यदि हमारे साथ जवान बच्चे जुड़े हुए हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ संपर्क करें, ताकि हम इन विषयों पर आपको अगुवाई दे सकें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और दानियल के जीवन से, उसके दोस्तों के जीवन से रोचक तथ्यों को हम सीखेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके साथ पवित्रता में चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दानियल। इस्राएल के महायाजक ने सिकंदर महान को बाइबल में से दानियल की पुस्तक भेंट की थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नबुकदनेस्सर ने अपने किस हमले में यरूशलेम और परमेश्वर के भवन को ध्वंस किया था? ए, पहले हमले, बी, दूसरे हमले, सी, तीसरे हमले, डी, चौथे हमले। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।